सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम प्रतिरोधों का संयोजन व उसके तुल्य प्रतिरोध के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यह जानना आवश्यक है कि कौन से प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हैं और कौन से प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हैं। आज इसी की जानकारी के लिए हम ये वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, आपके सामने एक चित्र प्रदर्शित है जिसमें एक परिपथ बनाया गया है जिसमें एक प्रतिरोध R1 और दूसरा R2 लगा हुआ है। अब इसको जानना है कि ये दोनों प्रतिरोध एक दूसरे के श्रेणी क्रम में लगे हैं या समांतर क्रम में लगे हैं। तो सबसे पहले इसको जानने का एक आसान तरीका है कि इस परिपथ में हम एक धारा प्रवाहित कर देते हैं। धारा प्रवाहित करने के बाद ये देखते हैं कि क्या परिपथ में धारा का कहीं बंटवारा तो नहीं हो रहा है। तो चूँकि ये धारा में एक ही लाइन बनी हुई है, इसलिए इसमें कहीं भी धारा का बंटवारा नहीं होगा और R1 में भी करंट आई और R2 में भी करंट आई का प्रवेश होगा और इसकी निकास में भी आई धारा ही निकलेगी। इस प्रक्रिया को समझने के लिए दोस्तों, धारा ये वैद्युत धारा है। वैद्युत धारा को एक पानी की धारा की तरीके समझ लेते हैं कि यदि कोई पानी की धारा है, पानी बह रहा है, अगर इसको दो रास्तों में बांट दिया जाए तो ये धारा दो रास्तों में बट जाएगी और थोड़ी धारा एक ए सिरे में और थोड़ी सा धारा बी सिरे में जाएगी। लेकिन इस वाले परिपथ में धारा कहीं भी बट नहीं रही है। इसका तात्पर्य ये है कि R1 में भी धारा आई और R2 में भी धारा आई का ही प्रवाह रहेगा। दोस्तों, अब एक दूसरा चित्र आपके सामने प्रदर्शित है। जैसा कि हमने पहले बताया है कि चित्र में परिपथ को ये देखने के लिए कि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हैं या समांतर क्रम में लगे हैं, इसके लिए सबसे पहले हम परिपथ में धारा का प्रवेश करेंगे। ये इस परिपथ में माना ए सिरे से धारा आई प्रवेश कर रही है, तो ये इस बिंदु पर जाने के बाद दो भागों में बट जाएगी। मान लिया ये I1 धारा और ये I2 धारा। इसका मतलब है कि R1 में जाने वाली धारा I1 होगी और R2 में जाने वाली धारा I2 होगी और यह पुनः दोनों धाराएं I2 और I1 मिल करके फिर वही पूरी धारा I बना लेंगी जो कि B सिरे से निकलेगी। और ऊपर वाले चित्र में A सिरे से प्रवेश करने वाली धारा कहीं भी बट नहीं रही है और दोनों प्रतिरोधों में I और I धारा ही जा रही है जो कि B सिरे से निकल रही है। जबकि दूसरे चित्र में धारा I पहले दो टुकड़ों में बट जा रही है और R1 में जाने वाली धारा का मान I1 है और R2 प्रतिरोध में जाने वाली धारा का मान I2 है। ये दोनों फिर मिल कर के एक I धारा बना लेते हैं जो B सिरे से निकलती है। तो कहने का तात्पर्य यह है, जब हम ये देखते हैं कि दो प्रतिरोध इस तरीके से जुड़े हों कि उसमें धारा का मान परिवर्तित नहीं हो रहा है या बट नहीं रहा है, वो सीधे धारा जिस A सिरे से प्रवेश कर रही है और B सिरे पर I निकलती है और साथ में R1 व R2 में वही धारा प्रवेश कर रही है, तो इसका मतलब R1 व R2 श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। श्रेणी क्रम। अब हम आते हैं, जब धारा मुख्य धारा टुकड़ों में बट जाए, दो बट सकती है या तीन में भी बट सकती है। यहाँ तो चित्र में हमने दो टुकड़े किए हैं, परिपथ में दो टुकड़े हैं R1 R2। अगर इसकी जगह R3 भी होता तो ये धारा तीन टुकड़ों में बट जाती। लेकिन हम अभी प्रारंभ में दो ही टुकड़ों में बांट रहे हैं, तो धारा R1 में दूसरी जा रही है और R2 में दूसरी जा रही है और पुनः ये संयुक्त होकर I धारा बना रही है। जब इस तरीके का संयोजन हो कि मुख्य धारा टुकड़ों में बट जाए
और फिर वो प्रतिरोधों से होती हुई और फिर उन्हीं दो धाराएं मिल करके मुख्य धारा बना लें तो ऐसा संयोजन समांतर संयोजन कहलाता है। अब हम श्रेणी क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र प्राप्त करेंगे। अब हम देखते हैं, माना दो प्रतिरोध R1 व R2 हैं और इसमें एक वोल्टेज लगा दिया गया, वोल्टेज V लगाया गया है। V वोल्टेज की वजह से इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। I धारा R1 में भी I धारा प्रवाहित होगी, R2 में भी I धारा प्रवाहित होगी, जो कि पुनः निकल के इस सिरे तक पहुंच जाएगी। अब इस श्रेणी क्रम के संयोजन में I तो परिवर्तित होती नहीं है, तो इसमें परिवर्तन होता है वोल्टेज का। माना ये V वोल्टेज पूरे सर्किट को दिया गया है, तो इसमें केवल प्रतिरोधों के बीच वोल्टेज का अंतर होगा। इसमें V1 वोल्टेज, इसमें V2 वोल्टेज। तो ये V वोल्टेज समांतर क्रम में धारा का बंटवारा होता है और श्रेणी क्रम में विभवांतर का बंटवारा होता है। तो V बराबर V1 प्लस V2 हो जाएगा। V1 और V2 मिलकर के वोल्टेज V बनाएंगे। अब माना पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R है, R तुल्य प्रतिरोध है, R तुल्य प्रतिरोध है, तो V बराबर IR फार्मूले से समीकरण हल करेंगे। V बराबर IR इक्वल टू, धारा की सीमा तो परिवर्तित नहीं हो रही है, तो IR1 प्लस IR2। IR बराबर I कॉमन ले लीजिए, R1 प्लस R2। I और I कैंसिल हो जाएगा, तो R बराबर R1 प्लस R2। इस प्रकार हमें तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला प्राप्त हो गया है कि यदि किसी श्रेणी क्रम में दो प्रतिरोध R1 व R2 लगे हों तो उनका तुल्य प्रतिरोध उन दोनों के योग के बराबर होता है। साथियों, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि समांतर क्रम में माना पूरे परिपथ को V वोल्टेज दे दिया जाए, जिसके कारण I एम्पियर की धारा पूरे परिपथ में प्रवाहित हो रही है। ये I धारा दो टुकड़ों में बढ़ जाएगी, ये I1, ये I2, और पुनः R1 से निकल के और R2 से निकल के दोनों धाराएं फिर मिलेंगी I1, I2, जो कि पुनः I का निर्माण कर लेंगी। अर्थात इस परिपथ में I का परिवर्तन हो रहा है और I इक्वल टू I1 प्लस I2। अर्थात श्रेणी क्रम में वोल्टेज का अंतर होता है और समांतर क्रम में करंट का अंतर होता है। अब हम माना तुल्य प्रतिरोध R है, R तुल्य प्रतिरोध है, R तुल्य प्रतिरोध है,
तो V बराबर आई आर सूत्र से आई बराबर V बटे आर कर लेंगे, जिसे यहाँ पे इस समीकरण में लिख देंगे। कुल V वोल्टेज बटे तुल्य प्रतिरोध बराबर कुल वोल्टेज बटे R1 प्लस कुल वोल्टेज बटे R2। V बटे R बराबर V कॉमन ले लीजिए, 1/R1 प्लस 1/R2। V कैंसिल हो जाएगा, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R इक्वल टू R1 R2 और R1 प्लस R2। R इक्वल टू R1 R2 बटे R1 प्लस R2। समांतर